नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें राम जी की मुलाकात और मित्रता सुग्रीव और हनुमान जी से होती है। राम जी सीता जी के खोज में शबरी तक आए। शबरी ने सुग्रीव का पता बताया कि वहाँ जाने से आपको पता चलेगा। तब राम जी सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए जहाँ इनकी मुलाकात हनुमान जी से भी होती है। आगे कथा मैं पढ़ के सुना रही हूँ। आगे चली बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्य मूलक पर्वत निकट आ गया। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत का सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। दरिबट रूप देखु मैं ताई, कह सुजान जी असहन बुझाए। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पटय बाली होई मन मैला, भाव तुरंत जो यह सैला। विप्र रूप धरि कपिता गया हो, मात नाई पूछत असभय हो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल और शरीरा, छत्री रूप फिर हूँ बन फीरा। कटित भूमि मल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहबन आतप पाता। तो कि तुम तीन देव महकाओ, को नर नारायण की तुम हो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग और आप वन के दूसरा धूप और वायु को सह लेते हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? दोहा जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति, लेन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य का रूप अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन वही मानि मन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे साथ लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यह हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचानी परे उगरी, गही चरणा सो सुगमा जाई नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पड़कर सुग्रीव पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय जिन नाथ जिन्ही। मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम बुझहु कस नर की दाई की। फिर धीरज धरकर स्तुति की। आपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। दोहा एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे हूँ दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु ने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तह तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े। हे नाथ, जीव आपकी
माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुवीर दुहाऊं, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुतिपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु कोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवा का पालन पोषण करते ही बनता है। अस कही परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब सुग्रीव जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनि कवि जे मानसी जनि ऊंचा, मैं मम प्रिय लक्ष्मण तै दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय नन्य गति सो। फिर कहा, हे कवि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। दोहा, सो अनन्य जाके ऐसी मति न तरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप, स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कहीं कभी नहीं टलती। मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हरस प्रीति सब सूला। नाथ सैल पर कपि रही, सो सुग्रीव दास तबाही। और उनके सब दुख जाते रहे। हे नाथ, इस पर्वत पर बानर राज सुग्रीव रहता है और वह आपका दास है। ते सरनाथ गायत्री कीजय, दीन जानिते ही अभय करीजय। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ मरकट कोई पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सती जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल करा समुझाई, दिए दोनों जन पीठ चढ़ाई। जन सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, बेटे वन सहित रघुनाथा। कवि कर मन विचारे ही रीति, करी विधि सो मन सह प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव वन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। दोहा, तब हनुमंतु भय दिसी, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देहि करी, जोगिरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा का। सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों की प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठो रहूँ मैं करत विचारा। मगन बंद देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये के शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम देख दिन है पटडारी। मागा राम तुरत ते दीन्हा, पटोर लाए सोचत कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही सुनने ही बहुत सोच किया। कहा, सुग्रीव सुनी रघुवीरा, तजहु सोच मन आन धीरा। सब प्रकार करियहु सेवकाई, जय बिरबिल जानकी आई। सुग्रीव ने देखा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। दुआ सखा वचन सुन हर से कृपा सिंधु बलसी। कारण कावन बसहु मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए। हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति करी कछु बरन न जाई। मैं सतु माया बीते नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाओ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी बड़ी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि
पुरद्वार पुकारा, बाली दीप बल सह न पारा धाव, बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया, गिरवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा सुनब बुझाई। परिखेहु मोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रेहूं करारी, निसरी रुधिर धारत भारी, पारी हतेश मोहि मारी आई, सिला दे तह चले उपराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा, वहाँ उस गुफे से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, तब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रीपुर देखा बिनु असाई, दीन्यो मोहि राज बरियाई, बाली ताहि मारी गृह आवा, देखि मोहि जे भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे देखकर उसके जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और वो यहाँ आकर राजा बन के बैठ जाए। रिपुसम मोहि मारे सी अति भारी है, हरि लीन्हे सुसर्वसु अरुणारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुबीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। या साप वसावत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरिग उठे द्वै भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीदों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। दुआ सुन सुग्रीव मरिहउ बाली, एक ही बान ब्रह्मरुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बार से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जो न मित्र दुख धोहि दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी, रज दुख गिरि सम रज करि जाना, मृत्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जिनके असमति सहज न आई, ते सरकत हठी कहत बिताए, कुपत निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुणी दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्या किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकर धरई, मन बड़ अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सद्गुण देहा, श्रुति का संत मित्र गुण रेहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर जित ही गति संभाई, असको मित्र परिहेउ भलाई। जो सामने तो बना कर वो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट्टे कृपन कुनारी, कपटे मित्र सुल समचारी, सका सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप जाक मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रंधीरा, दुदुम्बी असी ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढवाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदब इन्हें भय परती थी, बार बार ना वही पद
सीसा प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब बरिहरि करी हऊँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और पढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहि संग सब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाहि। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जे ही मन से सन होई, लड़ाई जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा। अब मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।